तीसरी बार एक बार फिर से लीड करते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर आगे है। कानपुर की एक सीट कल्याणपुर, जहां से नीलिमा कटियार बीजेपी की प्रत्याशी एक बार फिर से लीड कर रही हैं। यूपी में बीजेपी को 86 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर आगे है। राज राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधानसभा सीट से लीड कर रहे हैं। लखनऊ की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी लीड कर रही है। कानपुर की अगर सीटों की बात की जाए तो कल्याणपुर से नीलिमा कटियार लीड कर रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। शहर सीट से जो कि प्रत्याशित था, एक बड़ा मार्जिन उनके पास पोस्टल बैलेट्स के मामले में, और लगभग हर विधानसभा सीट के लिहाज से पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। 90-50 का ये मार्जिन हो गया। बीजेपी 90 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर। कुंडा से कई बार के विधायक, 7 बार के विधायक राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल से पहली बार प्रत्याशी। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट एक बार फिर से राजा भैया को बड़ी बढ़त। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पिछड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी मिश्रा भी यहाँ पर पिछड़ रही है। कुंडा सीट से राजा भैया को बड़ी बढ़त है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली की सीट अदिति सिंह बीजेपी की प्रत्याशी यहां से बढ़त पा चुकी हैं। बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे, लगातार यहां से जीतते रहे हैं। 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी उतारा, लेकिन राजा भैया का अपना जो जलवा है वो कायम दिख रहा है। कुंडा सीट से राजा भैया एक बार फिर से बड़ी बढ़त पाते हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 90 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 50 सीटों पर, 52 सीटों पर बीजेपी 94 सीटों पर बढ़त पा चुकी है। फाजिल नगर सीट से सबसे बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी सीट समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। सिटिंग एमएलए गंगा कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने यहां से उतारा था। सुरेंद्र यहां पर पिछड़ते हुए, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर लीड करते हुए उन्नाव में 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। सहारनपुर से सबसे बड़ी अपडेट यह है कि देवबंद से सिटिंग एमएलए बीजेपी के आगे हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे दिख रहे हैं। कुंडा सीट से राजा भैया को बड़ी लीड। हरदोई से नितिन अग्रवाल लीड कर रहे हैं। 151 सीटों में 94 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, जबकि समाजवादी पार्टी लगभग आधे सीटों तक, यानी कि 52 सीट लगभग ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। बीएसपी भी 4 सीटों पर लीड कर रही है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, आशुतोष टंडन नगर विकास मंत्री अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ की पूर्व सीट जहां से आशुतोष टंडन और अनुराग भदौरिया में टक्कर बताई जा रही थी, वहां से कद्दावर नेता सरकार में मंत्री, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन लीड कर रहे हैं। बिल्कुल आयुष, आपके पास आएंगे और पल की अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन दर्शकों को एक और ब्रेकिंग से अपडेट करा दे। उन्नाव में 4 पर बीजेपी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे। सहारनपुर नगर की बात करें तो देवबंद में बीजेपी आगे यहाँ पर चल रही है। तो लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे, तो फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे, और कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं करल सीट की अगर हम बात करें, वहां से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें गोरखपुर शहर सीट से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, और बीजेपी इस वक्त एक बड़ी बढ़त बनाए। और ग्राफिक्स स्टूडियो से हमारे साथ पूजा हमारी सहयोगी बनी, उनके पास चलते हैं। पूजा, बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से शुरुआती रुझान अभी सामने आई है, और बता रहे थे हम कि 167 सीट ऐसे हैं जिनके रुझान सामने आए हैं, 102 सीटें ऐसे हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 60 पर समाजवादी पार्टी अभी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी की बात करेंगे, 4 सीटों पर बीएसपी ने बढ़त बनाई है, 4 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी अभी 1 ही सीट पर आगे चल रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सटीक बैठते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुभम, आपके पास वापस आ रहे हैं, ओवर टू यू। लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो उत्तराखंड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर बढ़त बनाए है। और उत्तराखंड में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 20 सीटों पर कांग्रेस, और यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी 102 सीटों पर